में 20 दिन में 15 दिन में बाहर कर देती थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी को परमानेंट कर दिया। लेकिन अब जब जेल में गए तो हम बावजूद भी जो अगली फसल गेहूं की बोनी थी, आज किसान संत रामपाल महाराज की दया से, उनकी आत्मा से, उनके किए गए कर्मों से आज किसान दोबारा से फिर फसल बोने के लिए तैयार है। कुछ बोधी कुछ बोन लग रहे हैं। इसलिए यहाँ मैं सबके भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि संत रामपाल महाराज जी को एक किसी ने भगवान कह दिया, तो इस पे कुछ टिप्पणियां की जा रही थी। एक वीडियो भी आई थी और एक अनुयायियों के साथ नोक-झोंक भी हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी गरीब के, किसान के, मजदूर के, किसी भी प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्ति के कोई भी काम आता है तो उसको हमारी सभ्यता भी ये कहती है कि भगवान के रूप में हमारी सारी समस्याओं को खत्म करके जिस आदमी ने, जिस संत ने हमारे को, हमारे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, शादी के लिए, जहाँ आने वाली जो कमियां थी, दिक्कत थी, पानी निकाल के पूरा करके आगे की बिजाई करवा दी, तो इससे बढ़िया संत कौन हो सकते हैं। आपने स्टेज पर गरीबों की बात भी की कि गरीबों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। देखो, सही मायने में आज सरकार का विजन है कि हम गरीबों को घर बना के देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम चिकित्सा मुहैया करवाएंगे। सरकार नहीं कर पाई है काम। सही मायने में संत रामपाल महाराज जी गरीब को दवाइयां भी बांट रहे हैं, खाना भी परोस रहे हैं, मकान भी बना के दे रहे हैं। अपंग जो बच्चे हैं उनको भी हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। सरकार 26 जनवरी और 15 अगस्त को चिन्हित करती है कि एक जिले में हमने 5 साइकिलें अपंग के लिए बांटनी है, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है। जिसको जरूरत है वो संत रामपाल महाराज जी से मिलेंगे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। स्टेज पे आपने बोला कि जात पात का भेदभाव संत रामपाल जी महाराज मिटा रहे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं कह रहा हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। आज यदि राजनीतिक ढांचे को हम देखें, हम अपने वोट के लोभ और लालच में ये जाट है, ये वाल्मीकि है, ये धानक है, ये चमार है, ये बनिया है, ये पंजाबी है, हम सब इंसान हैं। और ये संत रामपाल महाराज जी ने साबित कर दिया, या ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है। जो भी कोई किसी धर्म की, मेरी ख्याल में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा करता है, लेकिन कम से कम इस राजनीति को इन धर्मों से तुम ना जोड़ो। आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग आपको अपने आप वोट दे देंगे। और हमने ये लड़ाई लड़ी है, और ये जो संत रामपाल महाराज जी है, मैंने स्टेज पे भी कहा है। हाँ, एक बताया आपने कि एक घटना हो गई थी, उस घटना में हम जेल में गए थे। हाँ, हमें घटना एक नहीं, हमारे साथ तो होती रहती थी, लेकिन हमारे को सरकार अंदर बंद करती थी। महीने में 20 दिन में 15 दिन में बाहर कर देती थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी को परमानेंट कर दिया। लेकिन अब जब जेल में गए तो हम हॉस्टल जेल में संत रामपाल महाराज जी भी बंद थे, और वहां हमारे लगभग 40 कर्मचारी बंद हुए थे। वो जैसे ही जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा, बोले प्रधान जी, बोले वैसे ही संत रामपाल महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं लोग, सरकारें बदनाम कर रही है। वो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हैं,
वो उनको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वो सत्संग में भी बोलते थे कि आज यदि देश के पास इतना पैसा है, यदि हर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के और पूरी जनता को यदि सरकार घर बैठ के न भी तनख्वाह दे तो हमारे पैसे नहीं संभाल सकते, लेकिन इन बेईमानों के, इन भ्रष्टाचारियों के खुद के तो घर भर गए और आज एक मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है, एक सफाई कर्मचारी जो पूरे दिन रात मेहनत करके और उसको इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों की शादी कर ले, मकान बना ले और वो रोटी अच्छे तरीके से खा ले, जो हमारे को शुद्ध भोजन खिलाने वाला, साफ सुथरी जगह दे के न, और खुद गंदगी के ढेर के ऊपर बैठ के खाना खाते और उसके हाथ से भी यदि खाना छीन लिया जाता है तो ये देश बचेगा नहीं, ये डूबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग राजनीति में भी आगे आने चाहिए। जो संत रामपाल महाराज जी ने जो अपने शिष्यों को जो सिखाया है, सही मायने में हम उनके कायल हैं, और ये चीजें हम बहुत लंबे समय से एक सरकार के साथ नहीं, हमारा तकरीबन सरकारों के साथ संघर्ष रहा। जेल का घटनाक्रम के बारे में बताइए। जेल के घटनाक्रम में तो ये थी, संत रामपाल महाराज जी जब जेल में थे तो हम 5-6 आदमी तो अलग जेल में थे, सेंट्रल जेल में। वहाँ के जो अपने क्या है सुप्रीडेंट, उन्होंने हमारे को बुलाया और 10, 12, 15 सेंट्रल जेल में भी लोग बंद थे, उनमें एक रिटायर एसएचओ भी था। तो हमारी उसी बैरिक में है ना, क्यों ना हमारे को जाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज थे, महाराज के जो अनुयायी थे। अब उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी समझदारी की बातें करी, और जेल में लीकेज बहुत होती है। सुबह हमारे को सुप्रीटेंडेंट ने बुला लिया, भाई प्रधान जी आप संत रामपाल महाराज के चेलों से नहीं मिलोगे। मैंने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और हम आपके गुलाम नहीं हैं। यदि हम इसी प्रकार से गुलाम होते तो हम जेल के अंदर नहीं आते, हम वहीं रुकेंगे, वहीं उनकी बातें सुनेंगे और उन पे हमें जितना भी हमारा हो सकेगा इतना विचार भी करेंगे। तो हमारे को 8 दिन 10 दिन उस टाइम जेल में रहे थे। दूसरी जेल में, कोस्टल जेल में, जहां हमारा जीवन थे, उसमें लगभग 40 कर्मचारी जेल में बंद थे। अब हम तो अपने जो पहन रहे हैं कपड़े उन्हीं में जाते थे जेल में, तो हमारे पैर वालों को भी पुलिस वाले पार देते थे। तो वहां जाते ही हमारे पास नहाने के लिए तौलिए नहीं थे, कच्छे नहीं थे, बनियान नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। संत रामपाल महाराज जी ने इतने बिस्कुट वहां डाल दिए, सबके कच्छे, तौलिए और बनियान सबको दे दी, और वो बाहर आके कहते हैं, बोले प्रधान जी ये तो वाक्य में कोई ना कोई है ना, भगवान ही है, भगवान किसी बंदे में तो आता है ना, वे साक्षात भगवान तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हम उन्हीं को तो कह रहे हैं ना, जो जनता की ईमानदारी के साथ मदद करेंगे। तो संत रामपाल महाराज जी ने जो आज ये सम्मानित का प्रोग्राम किया है, ये बहुत बढ़िया है। इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तो हमारी जितनी भी जो आस्था है, जितनी मदद है, जितनी हमारी जरूरत है, हम इस आंदोलन में, ये एक आंदोलन है सही मायने में, उसमें हम हर तरह की हिस्सेदारी, जो भी हमारे को आदेश होंगे वो हम करें। जी देखिए, ये थे दलबीर के महाराज किसान, ये भाई